मैं फेंक देना जाऊँ। वो मीटर नहीं, वो लूट का ऐसा अड्डा चिपका के चले गए जीवन भर की जितनी कमाई है वो सब आप उनको देते रहो। डीएम साहब का आदेश भी आया है कि चेक मीटर पुराने मीटर के हिसाब से ही चेक मीटर लगा रहेगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना, तभी तो आदेश आया है, नहीं तो सरकार झुकने वाली नहीं थी ना। जैसे वो मीटर लगवाने घर में आए थे और वैसे बिल चेक करने वाले घर में ही आने चाहिए। पढ़ने जाओ तो पेपर लीक, चलने जाओ तो सड़क पे गड्ढे, तेल डालो तो गन्ने का जूस। उनका 700 रुपये 800 रुपये बिल आता था, 13,000 रुपये 13,077 रुपये का बिल आया है मेरे पड़ोसी का। सरासर तानाशाही ये चल रही है, तो इस तानाशाही को हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। खुलेआम शासन तंत्र की आड़ में मीटर लगाकर जबरदस्ती आ रहे हैं, 10-10 12-12 जने मीटर लगवा रहे हैं, नहीं लगवा रहे तो धमकी दे रहे हैं, अपने आप काट के चले जा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है अकाउंटेबिलिटी तय करना। इस देश के अंदर कोई अकाउंटेबल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हल्द्वानी का बुद्ध पार्क हमेशा से धरना स्थल का एकमात्र केंद्र है और यहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां की जो तमाम जनता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हल्द्वानी की जनता कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज यहाँ पे जो बढ़ के जो बिल आए हैं उसको कहीं ना कहीं जला के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे हमारे राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई हुई है, इस मुद्दे पे कितनी आवाज़ उठी है, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है, जानकारी मिली है कि कल से यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट होने वाला है। तो देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मीटर से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। गाड़ी का चालन करना होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, उसका काम देश को चलाना होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है राज्य को चलाना। सबके अपने अपने काम बटे हैं। उसी तरह मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से वगैरह सारे नेताओं से अपील करता हूं, आप सबसे पहले जनता के नुमाइंदे हैं, उनकी बात को सुनिए और समझिए। इसीलिए मैंने आज सबको यहाँ पर बुलाया। स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, विद्युत विभाग मुर्दाबाद, विद्युत विभाग मुर्दाबाद। लगा कर दिल्ली लग गई हर मैं फेंक देना जाऊँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है विरोध देखा जा रहा है। आपने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा था उस दिन, उसके बाद लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपने के बाद कार्रवाई तो हुई है, छोटे स्तर पर ही सही। आखिर सरकार ने ये तो मान लिया कि मीटरों में खराबी है, तभी तो जो है उन्होंने जो है कह दिया कि साहब उसके साथ चेक मीटर भी लगेंगे। जब खराबी नहीं होती तो क्यों कहा जाता? सर, लेकिन जब मीटर लगाए गए थे तब तो बहुत आश्वासन दिया गया था कि बिजली चोरी हो रही है, इस वजह से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अरे साहब, ऐसा ना, भेड़िया आया कह करके वो मीटर तो लगा दिए। वो मीटर नहीं, वो लूट का ऐसा अड्डा चिपका के चले गए जीवन भर की जितनी कमाई है वो सब आप उनको देते रहो। तो भाई इसी चीज़ का विरोध है। पब्लिक का जो अधिकतम पैसा है वो आप देखेंगे अब इसी में चले जाएगा। पहले मीटर लगाए गए, उसके बाद विरोध, अभी लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उतना एक्शन नहीं देखा जा रहा है। अगर एक्शन होता है तो उसके बाद फिर दोबारा मीटर लगेंगे। एक्शन हम ये चाहते हैं कि इसमें एक कमेटी का गठन हो करके इसकी पूरी जांच की हो जाए, जांच हो और जांच हो करके पता लगाया जाए कि ये अरबों रुपया जो एक खा के बैठे हुए हैं वो वापस लौटाया जाए। ये मांग है हमारी। सर, जैसे आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो सर क्या जनता के लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं अगर सुनवाई नहीं होती है? अब देखिए, वो तो वक्त बताएगा। हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो तो करेंगे। आज थोड़ा सा सरकार हिली है। सरकार ने ये बोला है कि वास्तव में हम चेक मीटर लगाएंगे, लेकिन हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कमेटी का गठन होकर करके पता होना चाहिए कि इतने करोड़ रुपए की लूट हुई तो हुई कैसे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि लगातार जो है जनता परेशान है,
कभी किसी मुद्दे से, सड़क के हाल आप देख ही रहे हैं, हल्द्वानी में सड़क के हाल देख रहे हैं, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, ये हाल बेहाल है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जनता इतना परेशान है, सरकार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। देखो, बिजली हो, पानी हो, तेल हो, खाना हो, सब जगह पर जबरदस्त लूट है। पढ़ने जाओ तो पेपर लीक, चलने जाओ तो सड़क पे गड्ढे, तेल डालो तो गन्ने का जूस, है ना। तो रोटी, कपड़ा और मकान तीनों से जनता हो गई है हलकान। तो इसका तो हिसाब देना ही पड़ेगा सबको। सर आप युवाओं के साथ हमेशा खड़े दिखते हैं, अभी इतना बड़ा दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पेपर लीक से युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, उसके बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उसमें भी जो सरकार की भागीदारी नहीं दिख पा रही है। देखो, इस देश के अंदर ना लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है अकाउंटेबिलिटी तय करना। इस देश के अंदर कोई अकाउंटेबल नहीं है। सरकारें कौन किसके पास जाएगा, एक आम व्यक्ति किसके पास जाएगा, कोई अकाउंटेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार अकाउंटेबल नहीं है, वो सोचती है कि सोनम वांगचुक मर जाएं, जैसे स्वामी सानंद अग्रवाल साहब, प्रोफेसर अग्रवाल मर गए, वो सोचते हैं ऐसा होता रहे, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। सर तभी तो कल सिविल कपड़ों में आके उनको जबरदस्ती उठा के ले देखो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है। युवाओं को उठ करके खड़े होना पड़ेगा इस चीज़ के खिलाफ, नहीं तो ये देश रसातल पे चले जाएगा। मैम सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी, जनता जो है स्मार्ट मीटर से शुरू से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा परेशान ही है, तो क्या कहना चाहेंगे, और लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इसको लेकर? मैं अंजलि वर्मा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ वार्ड 19 से। मेरा यही कहना है क्योंकि स्मार्ट मीटर के मामले में हमने कल जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया था कि क्या कहते हैं, ये मीटर के लिए जिनका बिल बढ़ के आया है उसके लिए एक कैंप लगना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि जिसके ज़्यादा बिल आए हैं उनको कम करे। भैया देखो, सामान्य आदमी कहाँ से इतना बिल भर सकता है, अपने बच्चों को पालेगा या कोई मोमो चाउमीन ठेले वाले हैं वो कहाँ से भरेंगे, वो अपना किराया निकालेंगे या बिल भरेंगे। मेरा यही मांग है कि इन मीटरों को हटाना चाहिए और पहले जो चेक मीटर थे वो लगने चाहिए। सुनने में आ रहा है जैसे समस्या बताई गई उसके बाद बोला जा रहा था कि आप देहरादून जाइए, देहरादून से ये समस्या जो है सुलझेगी। तो क्या लगता है जैसे दिहाड़ी करने वाले लोग हैं वो अपनी वैसे ही आमतौर पे परेशान हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो क्या इतनी दूर जाके उनकी समस्या का निर्धारण होगा, जबकि जब मीटर लगाए गए तब घर घर तक पहुँच के मीटर लगाए गए थे, वो भी विरोध करने के बावजूद भी। मेरा कहना यही है, मीटर लगवाने के लिए ये लोग कम से कम 20-20 लोगों को लेके आए थे, पुलिस वालों को लेके आए थे, और जो नहीं भी थे उनके घर में लाइट काट गए, नहीं तो जबरन लगाए, और जिनके घर में छोटे बच्चे थे उनकी तो मतलब ऐसा कर रखा है। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि क्या कहते हैं, मीटर हटना चाहिए। और देहरादून जाके क्या करेंगे, एक बार बताओ। कैंप लगना चाहिए, हमारा मांग यही है कि कैंप लगना चाहिए, यहाँ होंगे सॉल्व। कोई बुजुर्ग आदमी कहाँ, महिलाएं कहाँ बिल लेके भागेंगे, एक बात बताओ। और अधिकारी लोग ऐसे हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। हमारी यही मांग है कि जैसे वो मीटर लगवाने घर में आए थे और वैसे बिल चेक करने वाले घर में ही आने चाहिए। हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको लगातार मुद्दों को उठाते हुए भी देखा है, जब भी कोई समस्या होती है लगातार आपको तत्पर देखा है। तो सर स्मार्ट मीटर से लगातार जो है जनता परेशान है, सर क्या कहना चाहेंगे? और अभी तक एक्शन जो है चेक मीटर लगाने की बात की गई है, लेकिन त्वरित जो है एक्शन लेना चाहिए, मीटर हटाने चाहिए या तो बिल का समाधान होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। मैम ये तो जो स्मार्ट मीटर है ये लूट का अड्डा बना हुआ है। पहले 600 रुपये का बिल आता था, उसका 2500 का आ रहा है, जिसका 2500 का आता है सीधे 10,000 रुपये आ रहा है। अब पब्लिक कहाँ जाएगी, पब्लिक जाएगी कहाँ? जो आम जनता है हमसे ही तो कहेगी। हमने जिलाधिकारी महोदय को कल ही ज्ञापन दिया है, उसमें ये हमने मांग करी है कि वार्ड वाइज ये कैंप लगने चाहिए कि पब्लिक का समाधान हो, जो संशोधन किया जाए, जो बिल बढ़ के आए हैं। पर एक चीज़ और है, ये ज़बरदस्ती आ रहे हैं 10-10, 12-12 जने मीटर लगवा रहे हैं, नहीं लगवा रहे तो धमकी दे रहे हैं, अपने आप काट के चले जा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो डीएम साहब का आदेश भी आया है कि चेक मीटर, पुराने मीटर के हिसाब से ही चेक मीटर लगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना, तभी तो आदेश आया है, नहीं तो सरकार झुकने वाली नहीं थी ना। जब यहाँ उन्हें लगा कि हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हल्द्वानी शहर में, पूरे उत्तराखंड में सब जगह विरोध हो रहा है, तभी तो आदेश दिया उन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच कमेटी होके जांच होनी चाहिए पूरी, तब होगा क्या कहते हैं, तब पता चलेगा कि कितना बिल किस किस का ज़्यादा आया है।
जी। सब शुरुआत में ये मुद्दा उठाया गया था कि स्मार्ट मीटर में परेशानियां देखने को मिल रही है, तो हमारे अधिकारी कह रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 1-2 मीटर में दिक्कतें सामने आ रही है, लेकिन अब जो इतनी सारी जनता परेशान है तब क्या कहें? मैम ये चलो एक आध बिल ज़्यादा है तो हम समझते हैं, ये तो पूरे मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ ना, रामपुर रोड क्षेत्र की, जितने मीटर लगे सब में बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मेरा आ जाए ज़्यादा, तो ये थोड़ी ना कि 200-250 जने लगे उन सबका ज़्यादा आ जाएगा। ये तो ये लूट का अड्डा बना हुआ है, ये मीटर हटने चाहिए। मेरी अभी भी यही मांग है, ये मीटर हटे और पुराने मीटर लगे। जब तक का ये नहीं होगा तब तक का ये बिल चलो अंतर की बात करूं तो बिल में कितना अंतर आ रहा है लगभग? अरे मैम मैं बता तो रहा हूँ, सोलर लाइट लगे होने के बाद उनका 700 रुपये 800 रुपये बिल आता था। 13,077 रुपये का बिल आया है मेरे पड़ोसी का, मेरे वार्ड में उपभोक्ता है उनका आया है। और हमारा खुद का, मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्या कहते हैं 700-800 रुपये का बिल आता था, वही 2600 रुपये का बिल आया है। दूसरे वाले मीटर में बात करें तो दूसरे वाले मीटर में भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। अपनी के साथ साथ हमारे साथ साथ लोगों का, उपभोक्ताओं का बहुत बिल ज़्यादा आ रहा है, डबल आ रहा है, डबल टिबल आ रहा है बिल। इस पे क्या कहते हैं, जब तक जांच कमेटी नहीं बैठेगी, डीएम साहब या माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जांच कमेटी नहीं बैठाएगी, जब तक का कुछ नहीं हो सकता। आज चलो बिल सही कर देंगे, संशोधन कर देंगे, कल के दिन फिर वही समस्या, तो हम कब तक का लड़ेंगे? हमें यही काम थोड़ी ना रहेगा कि मीटर के ऊपर ही हम बात करते रहे या लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और भी बहुत सी समस्या होती है वार्ड में, उन्हें भी देखना है। यही है। बहुत धन्यवाद सर। मैम लगातार एक हफ्ते से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक जो है स्मार्ट मीटर को लेकर? देखिए, सांसद महोदय हमारे एक प्रोटेस्ट के बाद बयान देने आए थे, तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर पुराने मीटर के रूप में लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए ना कि घपला था, तभी जाके इन्होंने स्मार्ट मीटर चेक मीटर के रूप में लगाया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो पुराना मीटर चेक मीटर के रूप में लगाया जा रहा है तो उसी को क्यों नहीं लगा रहे हैं, नया मीटर क्यों लगा रहे हैं? और प्रदेश भर में पूरा इसका विरोध होने के बाद भी आप जबरन फिर वही मीटर लगा रहे हैं, नए मीटर लगा रहे हैं, लोग इतना विद्रोह कर रहे हैं, तो उसे लगाने की ज़रूरत क्या है? आप देखिए कि उपभोक्ता जब भी मतलब जो स्मार्ट मीटर घर में लगाने जा रहे हैं, तो उपभोक्ता का उस घर में रहना भी तो आवश्यक है। ऐसे कैसे आप जबरन लगाने किसी के घर में घुस सकते हो? तो जनता ये कह रही है कि हम जब घर में नहीं हैं तो जबरन घर में प्रवेश करके उनका स्मार्ट मीटर चपका जा रहे हैं, और जब कोई घर में हो रहा है तो उनके नहीं मना करने पर भी डंडे की नोक पे उन्हें डराए धमकाए जा रहे हैं, और मना करने के बाद किसी की लाइट भी काटी जा रही है। तो सरासर तानाशाही ये चल रही है, तो इस तानाशाही को हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। हम यही मांग कर रहे हैं कि पुराने मीटर फिर से लगाए जाए, और जो गरीबों का इतना ज़्यादा बिल आ रखा है, जो उनकी आमदनी से कई 4 गुना ज़्यादा है, तो उसे कम करा जाए, माफ करा। जिस तरीके से शुरू में स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगवाए गए, वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो मैम, जैसे स्मार्ट मीटर में पहले भी फ्रॉड हो चुका है, ज़्यादा बिल आ चुके हैं, तो अब क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। देखिए, जब विश्वास नहीं कर रही है तभी तो आज सड़कों पे हमारे संग उतर रही है, और हो सकता है कि एक विकराल रूप ले सके, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सकता है स्मार्ट मीटरों को। आप देख सकते हैं कि यूपी साइड में और प्रदेश भर में उसका मतलब तोड़ा ताड़ी चल रही है मीटरों के साथ। तो हो सकता है ये रूप भी हमें देखने को मिले जल्द से जल्द। अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो हमें ये भी करना पड़ेगा। देखिए, इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद अब चेक मीटर लगाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन लगातार जो है स्मार्ट मीटर में ऐसे गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। उसके बाद क्या लगता है आपको कि जनता जो है स्मार्ट मीटर पर अब भरोसा कर पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बिल 2 गुना 3 गुना जो है ज़्यादा आ रहे हैं, और ऐसे वर्ग के आ रहे हैं जो वो बिल नहीं दे पा रहे हैं, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा बिल कैसे देंगे। हर महीने कह रहे हैं जिनके 700 रुपये बिल आते थे उनके 2000 2500, अगर इतना बड़ा डिफरेंस आएगा, आजकल जैसे महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप सोच सकते हैं कि एक गरीब वर्ग का इंसान इस समय कितना परेशान होगा। तो इस समय हम मौजूद थे हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए News 31। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं किरण। धन्यवाद।